दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रेडिट बी पर किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोन अप्लाई किया और क्रेडिट बी पर 9,000 तक का लोन दिया जा रहा है। तो अगर आपको एक छोटे लोन अमाउंट का ज़रूरत है और पहली बार लोन लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है। अब इस पर किस तरीके से लोन अप्लाई करना है, काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, उनका लोन अप्रूवल नहीं होता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं तो 100% लोन मिलेगा और इस पैसे को मैं अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र कर लिया हूँ। तो कैसे लोन अप्लाई करना है सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ। तो क्रेडिट बी पर लोन अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो सबसे पहले परमिशन देना होगा, जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे लैंग्वेज पूछेगा, मैं इंग्लिश ही चूज करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से 5,80,000 रुपया और यहाँ पे बिजनेस लोन के लिए 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करते हैं तो बड़ा लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने तक का लोन मिल रहा है। तो जस्ट यहाँ लॉग इन साइन अप विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक ही लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको 2-3 बार अलाउ करना होगा, अलाउ करेंगे। अब अलाउ करते हैं तो यहाँ पे इनका सभी लेंडिंग पार्टनर देख सकते हैं जिनके साथ मिल करके ये लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को लोन इसलिए मिल पाता है क्योंकि इनके पास मल्टीपल लेंडिंग पार्टनर हैं। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड मांगता है, तो रेफरल कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं तो यहाँ आई डोंट हैव अ रेफरल कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मांगेगा तो पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पे हमसे इनकम डिटेल पूछता है। तो इनकम डिटेल में आप एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड पर्सन है, जॉब करते हैं, तो यहाँ सैलरीड। यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा तो महीना में आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद इसमें हमें KYC करना होता है। तो यहाँ पर देखिए KYC के लिए हमें 4 स्टेप मिलता है। सबसे पहले KYC करेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इनकम को वेरीफाई करेंगे और रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ KYC डॉक्यूमेंट के सामने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें आधार कार्ड से वेरीफाई करना होगा तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे आधार कार्ड नंबर मांगेगा तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद इसमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। सेल्फी क्लीन होना चाहिए, कोई भी मास और ग्लास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक जीमेल ID देना होगा। जो भी लोन का डिटेल होता है वो इसी जीमेल पर आएगा। तो यहाँ जीमेल आपके फ़ोन से ही ले लेता है। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल ID है आ जाएगा। किसी भी जीमेल को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जीमेल ID ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे जनरल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मैरिटल स्टेटस में बताएंगे आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। एजुकेशन में बताएंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं। ऑक्यूपेशन में बताएंगे आप क्या काम करते हैं। जैसे मैं लोन अप्लाई किया तो वो सैलरीड पर्सन है, जॉब करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन में कौन सा जॉब करते हैं तो उसको ऐड करेंगे। हमारे आधार कार्ड से हमारा एड्रेस ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ रेसिडेंट में बताएंगे घर आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंटेड। तो ये सभी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए KYC डॉक्यूमेंट डन हो गया, जनरल इन्फॉर्मेशन भी डन हो गया। यहाँ रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस में हमें कुछ मोबाइल नंबर देना होता है। तो फैमिली से हमें पूछेगा कि किसका नंबर देंगे, फादर का या फिर मदर का, स्पाउस का भी दे सकते हैं। तो इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, अगर फादर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फादर का फ़ोन नंबर और एक फ्रेंड का भी मोबाइल नंबर देना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड का नेम और उनका मोबाइल नंबर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार लोन ट्रांसफ़र करने से पहले इस नंबर पे कॉल भी आता है। आपके फ्रेंड के पास कॉल आएगा कि क्या आप इस बंदे को जानते हैं, तो उनसे डिटेल भी पूछा जा सकता है। तो जिसका भी नंबर देंगे उनको बोल दीजिएगा कि कॉल आए तो आपको बता देना है कि मैं उनको जानता हूँ, हमारे साथ वो जॉब करते हैं, हमारे मित्र हैं।
तो इस तरीके का बता देंगे तभी आपको लोन मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि इजीली लोन यहाँ पे मिल जाता है तो आपको लोन को रीपेमेंट भी करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि लोन ले लिया और इसको वापस ना करूं। अगर आप सही समय पर वापस कर सकते हैं तभी आप लोन लीजिएगा, नहीं तो लोन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब जैसे ही रेफरेंस नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए 9,000 तक का लोन अप्रूव किया गया है, जिसको मैं यहाँ से अप्लाई करके अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा गेट इट टॉप टू कंटिन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पे 9,000 तक का लोन ले सकते हैं और ये परचेसेस लोन है, इसको नहीं लेना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मेरे को और बड़ा लोन लेना है तो यहाँ पे 3 लाख तक का आपको लोन मिलेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसमें इनकम को वेरीफाई करना होगा, मतलब जो भी सैलरी भरे हैं उसके लिए बैंक स्टेटमेंट देना होगा। और बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप ये छोटा वाला लोन ले लीजिए, हो सकता है कि ये 10, 20, 30 तक का भी मिल सकता है। तो मैं इस पैसे को अपने बैंक में लूंगा, तो कैसे, जस्ट यहाँ गेट नाउ। उसके बाद देखिए बताया जाता है कि आप यहाँ पे 9 लाख तक का लोन ले रहे हैं, जब इसे सही समय पर वापस कर देंगे तो आपके लिए 2 लाख तक का लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे लिमिट बढ़ता है। तो पहले हम इस लोन को लेंगे, तो गेट नाउ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लोन अमाउंट चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 7,000 से लेकर 9,000 के बीच में आप चूज कर सकते हैं कि कितना लोन लेना चाहते हैं। ये लोन 3 मंथ के लिए है तो आपका EMI बनेगा 3,151 रुपया। तो आप लोन अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस लोन को पूरा का पूरा लेना चाहते हैं तो व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन का सभी डिटेल हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे 9,000 तक का लोन लेने पर टोटल इंटरेस्ट 454 रुपये का लगाया जाएगा और 9,000 तक का लोन अप्लाई करते हैं तो हमारे बैंक में आएगा 7,964 रुपया और ये 3 मंथ के लिए है। यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे 40 रुपीज़ का डिस्काउंट कूपन यहाँ पे अप्लाइड है। तो जब आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कुछ कम हो जाता है। यहाँ पे 18% GST है। तो सभी चीज़ें देख सकते हैं। इन दोनों में आपको अनटिक कर देना है ताकि ये पैसे आपके बच जाए। उसके बाद व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रीपेमेंट का शेड्यूल देख सकते हैं कि किस किस डेट को हमारा रीपेमेंट करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे लोन का पर्पस पूछेगा कि आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो सबका रीजन अलग अलग होता है, तो जो भी आपका रीजन है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि लोन क्यों लेना चाहते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद इसमें हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पर क्लिक करके एक बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आप लोन ले रहे हैं उसका सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन कितने का ले रहे हैं, कितना आपके बैंक में आएगा, किस बैंक में ले रहे हैं और आपको बाद में कितना वापस करना होगा। तो ये RBI रजिस्टर्ड NBFC है, तो जितना दिखाता है उतना ही यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। कई बार आप चाइनीज एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो 2,000 दे करके वो 5,000, 10,000 भी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो कभी भी अगर आपको पैसा लेना हो तो RBI रजिस्टर्ड NBFC से ही लें। तो यहाँ पे RBI रजिस्टर्ड NBFC का यहाँ पे लोन एग्रीमेंट है जो कि हमें साइन करना होगा। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, इन तीनों में आपको टिक मार्क लगाना है। उसके बाद जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर फिर से एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमसे फिर से फेस ID वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे भी एक सेल्फी अपलोड करना होता है। तो यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे, एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 9,000 का पूरा यहाँ पे लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे योर लोन विल बी प्रोसीड इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा हमारे बैंक में सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है और थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये पैसा हमारे बैंक में भी आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर शो करेगा कि आप 9,000 तक का लोन लिए हैं, लोन अप्लाई हो चुका है, ये वेटिंग में है, वेटिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ पे अप्रूवल में है। उसके बाद ये सीधा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद इस लोन को रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको 5 से 7 मिनट तक वेट करना होगा और जैसे ही थोड़ी देर वेट करेंगे ये पैसा यहाँ पे इस तरीके से आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको पैसों का ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो आप इस तरीके से क्रेडिट बी पर लोन अप्लाई कर सकते हैं और उसे अपने बैंक में भी ले सकते हैं।